जय जिनेन्द्र। संजय स्वाध्याय के 12वें अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी सीरीज का लास्ट सेशन है। 11 सेशंस बहुत बहुत ही अच्छे से हुए, थैंक्स टू वृष्टि जी। एक सिंगिंग या सजाई में जब गाने की सिखाने की बात आती है तो ऑनलाइन काफी डिफिकल्ट हो जाता है ये सिखाना, पर वृष्टि जी ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही पेशेंटली इस चीज को अच्छे से सिखाया। एंड आप सभी ऑडियंस ने भी बहुत ही अच्छा साथ दिया, आपने पार्टिसिपेट किया, कंटिन्यूसली हमने प्रैक्टिस किया। कभी कभी होमवर्क आया है तो वो भी ज्यादातर हमने टाइम पर किया है। सिर्फ एक वृष्टि बेन की कंप्लेन रही है कि वीडियो ऑन नहीं रखते काफी लोग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट काफी काफी इंटरेस्टिंग सारे सेशंस रहे हैं, काफी इंटरेक्टिव सेशंस रहे हैं। आप लोगों को काफी कुछ सीखने मिला। हमने जब लास्ट टाइम ग्रुप सबके लिए ओपन किया था तो वृष्टि बेन के लिए आप लोगों ने जो कहा, जैन फाउंडेशन के लिए कहा, आप लोगों के कमेंट्स हमने पढ़े, काफी अच्छा लगा। ओवरऑल सेशन काफी, ये पूरी सीरीज काफी सक्सेसफुल रही है बिकॉज वृष्टि बेन ने पढ़ाया और आप लोगों ने पढ़ा। सो थैंक्स थैंक्स अ लॉट सभी को। वृष्टि बेन अभी और क्योंकि मैं समय व्यर्थ नहीं करना चाहूंगा, आप मंगलाचरण करके हम आज का सेशन शुरू करते हैं। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हैर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पंचणमुकारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। आज की सच्चाई की शुरुआत करते हैं। अनाथी मुनि की सच्चाई। आप सभी ने शायद उनकी स्टोरी सुनी है, शायद किसी को पता है, किसी को नहीं पता होगी। तो बात यह है कि इस स्टोरी की बात भगवान महावीर ने अपने उत्तराधन सूत्र, भगवान की जो लास्ट देशना थी वो उसको उत्तराधन सूत्र बोलते हैं, उसके 36 अध्ययन थे, 36 चैप्टर्स अगर हम कहें तो। उसमें 20वें चैप्टर में, 20th चैप्टर में उन्होंने कहा था कि शैणिक महाराजा को सम्यक्त्व की प्राप्ति कब हुई और कैसे हुई और किनों की वजह से हुई, किस मुनि की वजह से हुई। तो ये सारी बातें भगवान ने 20वें अध्ययन में, उत्तराध्ययन में 20वें चैप्टर में उन्होंने बताई है। मगध देश की बात है और राजगृही नगरी है। ऐसा हम जानते ही हैं कि शैणिक महाराजा, जिनका दूसरा नाम किसी को पता है? शैणिक महाराजा का दूसरा नाम क्या था? कुसुम जी। जी, बिंबिसार। बिंबिसार जी, शैणिक महाराजा का दूसरा नाम था बिंबिसार। तो वो राजगृही नगरी में थे और मगध उनका देश था और वो वहां पे राज्य करते थे। तो वो एक बार बम्बसार नाम के वन में, यानी जंगल में, रयवाड़ी मतलब कि उद्यान में, गार्डन में घूमने के लिए गए और वहां पे उन्होंने इतने हैंडसम मुनि को देखा कि उन्हें देखते ही ऐसा प्रश्न होता है कि इतने अच्छे मुनि है, इतने हैंडसम है, उनको तो कितनी लड़कियां मिल जाए, वो क्यों इस वेश में है और वो क्यों यहाँ जंगल में अकेले हैं, कौसक कर रहे, ध्यान कर रहे हैं। जब उन्होंने मुनि को पूछा तो मुनि ने यह जवाब दिया कि मैं अनाथ हूँ, इसीलिए मैंने दीक्षा ली। तो उन्होंने कहा कि मैं आपका नाथ बन जाता हूँ, मैं मगध देश का राजा हूँ और मैं आपको रानियां दिलाऊंगा, आपकी शादी कराऊंगा, मैं आपका सारा खर्चा उठाऊंगा। तब अनाथी मुनि ऐसा कहते हैं कि आप खुद भी अनाथ है, आप क्या मुझे सनाथ करेंगे? तब शैणिक महाराजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि आप जानते नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं तो राजा हूँ, तो मेरे पास तो कितना धन, कितना सोना पैसा रत्न, मेरे पास इतना चतुरंगी सेना, इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राज्य है। तो अनाथी मुनि यह कहते हैं कि ये सब आपको लगता है कि आपके हैं, पर आप भी अनाथ है, क्योंकि ये सब साथ में नहीं आता, इससे मुक्ति नहीं मिलती, इससे जन्म मरण के फेरों को हम नहीं टाल सकते। तब राजा ने
उनको पूछा कि ऐसा क्यों, और आपका परिचय बताइए हमें। क्योंकि हम लोग ना पहले से ऐसे हैं, हम लोग जो भी है कि हमें लॉजिक चाहिए सब बातों में, हमें विश्वास बैठना चाहिए, हमें बहुत सारे प्रूफ चाहिए। मतलब आज ही मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे कि क्यों हम 22 जून को कैरी बंद कर दे, आम बंद कर देने चाहिए, कि अगर हम 20-21 को ले आए तो क्या हम उसके बाद नहीं खा सकते, क्योंकि लाए तो हम 22 के पहले हैं, तो हम 23 को 24 को आम क्यों नहीं खा सकते। तो फिर उन्होंने मतलब बहुत अच्छी तरह से समझाया था उस वीडियो में कि नहीं खा सकते। पहली तो प्रभु की आज्ञा का भी भंग होता है, और दूसरा कि उसमें जीव होते ही हैं। तो फिर हम लोग ऐसे आर्गुमेंट करते हैं कि चलो खोल के देखते हैं, आपको कहाँ जीव दिखे। तो क्या हमें ऑनियन में जीव दिख जाते हैं? क्या हमें सारे जमीन कंद में जीव दिखते हैं? क्या हमारी आंखें इतनी सूक्ष्म है? पर साइंस ने तो साबित किया है ना कि हाँ, प्रभु की बात सच है, उसमें जीव होते हैं, होते हैं और होते हैं, और अनंत काय होते हैं। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि हम एलोवेरा जेल का यूज करें, एलोवेरा एलोवेरा सब जगह पे, तो वो भी अनंत काय है, हम छू भी नहीं सकते उसे। पर फिर भी हम अज्ञान इतने हैं, हमें सब जगह पे प्रूफ चाहिए। तो यहाँ पे शैनिक महाराजा भी प्रूफ मांग रहे हैं कि आपकी प्रोफाइल बताइए, आप कहाँ के हैं, कैसे हैं, क्यों यहाँ पे आए। तब वो कहते हैं कि वत्स देश, जैसे आपका मगध देश है वैसे हमारा वत्स देश था, कौशाम्बी उसकी नगरी थी, उसमें मैं अपने पिता का एक लौता पुत्र था। बहुत ही मुझे वो लोग चाहते थे, माता पिता, मेरी बहुत सारी स्त्रियां थी, और मैं राजपाट में एकदम विलासी पुत्र की तरह रहता था। एक दिन मुझे इस एक रोग ने घेर लिया, और रोग कितने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया पर रोग पकड़ में नहीं आया कि मुझे कौन सा रोग हुआ, कौन सी व्याधि है, कौन सी। मेरी वेदना इतनी थी कि कोई उसे शांत न कर पाए। तब मुझे पता चला कि धर्म ही अमूल्य है, और मैंने उसी वक्त एक नियम लिया कि अगर आज की रात में मुझे वेदना चली जाए तो मैं कल सुबह सबसे पहला कार्य क्या करूंगा, दीक्षा लूंगा। सबसे पहली मैं कल सुबह उठकर दीक्षा। कि हम लोग बाधा लेते हैं तो कैसे लेते हैं? मैं 5 श्रीफल चढ़ाऊंगी, सुखड़ी चढ़ाऊंगी, प्रदक्षिणा करूंगी, छोटी छोटी बाधाएं होती है हमारी तो। और ये लोग कितने मतलब, तभी उनका नाम शास्त्रों में दर्ज है, और भगवान महावीर ने अपने अध्ययन में उनका नाम लिया। मानो कितनी बड़ी बात। हमारा तो कोई नाम नहीं लेता। ठीक है, तो यह बात है कि उन्होंने कहा कि अगर मुझे वेदना अच्छी हो गई तो मैं संयम लूंगा, और ऐसा ही हुआ। तो उन्होंने दूसरे दिन तुरंत दीक्षा ग्रहण की, और इस तरह से उन्होंने अनाथ और सनाथ की व्याख्या श्रेणिक महाराजा को समझाई। श्रेणिक महाराजा को तब सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई, समकित की प्राप्ति हुई, और वहां से वो भगवान के पास गए, और अनाथी मुनि ने मोक्ष पद की प्राप्ति की। उदय रत्न महाराज साहब की सच्चाई है, और इसके बहुत सारे राग है जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, और वैसे भी बहुत सारे महाराज साहब भी बहुत सारे रागों में गाते हैं। तो आइए हम भी शुरू करते हैं। और पहली जो लाइन है, बम्ब सारे वनमा भमता, ऋषि डीठो रयवाड़ी रमता। बम्बसार नाम के वन में, जंगल में भमता यानी कि घूमने गए थे ऋषि डीठो, यानी कि अनाथी मुनि उनको दिखे श्रेणिक महाराजा को। रयवाड़ी रमता, रयवाड़ी शब्द श्रीपाल राजा के रास में भी बहुत बार आता है कि राजा रयवाड़ी घूमने गया। कभी कभी इसका अर्थ कोई बाग बगीचा उद्यान करता है, और कोई शिकार भी करता है। रूप देखी ने मन रीझ्यो, उनका रूप इतना था कि राजा अपनी नजर नहीं हटा पाए। और भारे कर्मी पण बींजो, उनके साथ जो संवाद हुआ
उसमें भारे कर्मी क्यों कहा गया है? कोई मुझे बताएगा कि श्रैणिक महाराजा को भारे कर्मी क्यों कहा गया है? कोई नहीं। अभी एटलीस्ट आज तो वीडियो ऑन कर दीजिए सब, आज तो लास्ट क्लास है पूर्णिमा जी आप और बोल आप सकते। सभी उनका नरक चेहरे का अभी आयुष्य कब बंद, दिखने मिलेंगे पता नहीं। उस, जी उसके जी नरक का आयुष्य बंद हो गए तो इसके लिए। हाँ, क्योंकि वो नरक में तो जाने ही वाले थे, अभी प्रभु से नहीं मिले थे और उन्होंने एक गर्भवती हिरनी का शिकार किया था और उस पे फिर उन्होंने अनुमोदना की कि एक तीर और दो निशान, यानी कि हिरनी को भी मार दिया और उसके बच्चे को भी मार दिया, तो नरक का उनका आयुष्य बंद हो चुका था, इसीलिए उनको भारे कर्मी कहा गया है कि भारे कर्मी पण भींजो, मतलब इस स्टोरी के बाद में उनका तो उद्धार होने वाला है, वो सम्यक की प्राप्ति करने वाले हैं और भगवान के पास जाने वाले हैं। इसीलिए इस लाइन में उदय रत्न महाराज साहब ने यूं लिखा है कि भारे कर्मी पण भींजो, उनका भी हृदय परिवर्तन होगा। अभी यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि नेक्स्ट गाथा में ऐसा है, हाथ जोड़ी ने इम पूछे। हाँ साहिल जी, दूसरी गाथा दिखाइए। हाथ जोड़ीने राय एम पूछे, संबंध तमारे शू छे। कोई कोई सज्जाई में आपको यूं लिखा मिलेगा कि पानी जोड़ीने एम पूछे। पानी यानी कि हाथ, पानी का मतलब भी हाथ ही होता है, और हाथ जोड़ीने राय, राजा ऐसा पूछते हैं कि संबंध तुम्हारे शू छे, यानी कि आपका क्या प्रोफाइल है, आप मुझे बताएं कहाँ से आए हैं और क्यों यहाँ पे हैं और इतने अच्छे दिख रहे हैं, तो शादी क्यों नहीं की। तब वो अनाथी मुनि कहते हैं कि नर नाथ, जो नर नारियों के नाथ हैं, ऐसे राजा, हूँ छू अनाथ, नथी मारे कोई नाथ। मेरे ऊपर कोई नाथ नहीं था, मैं अनाथ था, इसीलिए मैं यहाँ पर। तीसरी गाथा, हरखे जोड़ी कहे हाथ। राजा को ऐसे ही उनके प्रति इतना भाव हो गया, क्योंकि हमें ऐसे कोई स्ट्रेंजर पे इतना प्यार नहीं आ जाता कि हम उसके सामने, और वो भी राजा, हाथ जोड़कर कहे कि हूँ थाऊं तमारो नाथ। राजा के पास तो ऐसे कितनी हर रोज कंप्लेन्स आती होंगी और कितने लोग उनके पास कुछ ना कुछ मांगने आते होंगे, पर ये हमारे ऐसे हमारे अगले जन्मों के, पूर्व जन्मों के भी बंधन काम करते हैं। किसी के प्रति हमें इतना प्यार उमड़ता है और किसी के प्रति हमें इतनी घृणा होती है, जबकि उसने कुछ भी नहीं किया होता, और फिर भी ऐसा होता ही है। तो हरखे जोड़ी कहे हाथ, श्रैणिक महाराजा उनको देख के ही इतने मोहित हो गए थे कि उन्होंने कहा कि हूँ थाऊं तमारो नाथ, मैं आपका नाथ बन जाता हूँ। नरनाथ तू छे अनाथ। तब अनाथी मुनि क्या कहते हैं कि आप भी अनाथ हो, तो शू मुझने करे सनाथ, आप क्या मुझे सनाथ करे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, तो आइए हम गाते हैं। ममसारे वनमा ममता, ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। ममसारे वनमा ममता, ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। रूप देखीने मन रीजो, भारे कर्मी पण बीजो। रूप देखी रे मन रीजो, भारे कर्मी पण बीजो। बंबसारे वन ममता, ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। हाथ जोड़ी ने राय पूछे, संबंध तमारे शू छे। नर नाथ पूछू अनाथ, नथी माहरे कोई नाथ। हर के जोड़ी रहे हाथ, हूँ थाऊं तमारो नाथ। नर नाथ तू छे अनाथ,
શું મુજને કરે છે સનાથ બંબસારે વનમાં ભમતા ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। मतलब एकदम इजी है, अगर आपको मैं ताल सुनाऊं तो पता चल जाएगा, गरबा का ही है तो सबको आ ही जाएगी। बम्बसारे वनमा भमता ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। ओ बम्बसारे वनमा भमता ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। रूप देखीने मन रीझो भारे करमी पण बीजो। बम्बसारे वनमा भमता ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। हाथ जोड़ीने रायम पूछे संबंध तमारे શું છે? નર નાથ હું છું અનાથ નથી માહરે કોઈ નાથ। હર કે જોડી કહે હાથ હું થાઉં તમારો નાથ। નર નાથ તું છે અનાથ શું મુજને કરે છે સનાથ। બંબસારે વનમાં ભમતા ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। समझ में आया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम है? एकदम गरबा का ताल है तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किसी को पूछना हो तो पूछिए। अच्छा, कोई गाना चाहेगा? उनके साथ मैं गाऊंगी, ट्राई कीजिए, क्योंकि सिर्फ दूसरा जो अंतरा है वो हम ऊंचा लेंगे, बाकी दो अंतरा नीचे ही है। गैलेक्सी M32। हाँ, प्रणाम। बम्बसारे वनमा भमता दीठो रयवाड़ी रमता। रूप देखीने मन रीझियो भारे करमी पण बींजियो। हाथ जोड़ीने रायम पूछे संबंध तमारे શું છે? નર નાથ હું છું અનાથ નથી માહરે કોઈ નાથ। હર કે જોડી કહે હાથ હું તમારો નાથ। નર નાથ શું છે અનાથ તો શું મુજને તો શું એ ખ્યાલ નથી આવતો। तो શું મુજને કરે સનાથ। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ आप सभी को कि आप ना ताल देके गाइए तो आप सभी को बहुत अच्छा आ जाएगा, क्योंकि हम गरबा तो कितना करते हैं और जो लोग गरबा नहीं करते वो भी ताल तो देना चाहते हैं। बम्बसारे वनमा भमता ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। रूप देखीने मन रीझो भारे करमी पण बीजो। हाथ जोड़ीने रायम पूछे संबंध तमारे શું છે? नर नाथ હું છું અનાથ નથી માહરે કોઈ નાથ। घर के जोड़ी कहे हाथ હું થાઉં તમારો નાથ। નર નાથ તું છે અનાથ તો શું મુજને કરે સનાથ। બંબસારે વનમાં ભમતા ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। चलिए, और कौन गाने की ट्राई करेगा? कुसुम जी, कुसुम साइफोन। प्रणाम।
બંબસારે વનમાં ભમતા ઋષિ ઠોરયવાડી રમતા રૂપ દેખીને મન રીછ્યો ભારે કરમી પણ ભીંગ્યો. आगे का जी, आपको ऊपर की लाइन नहीं गानी है. हाथ जोड़ीने राय एम पूछे, नहीं आया ना. हाथ जोड़ीने राय एम पूछे संबंध તમારે શું છે? નરનાથ હું છું અનાથ, નથી મારે કોઈ નાથ. હરખે જોડી કહે હાથ, હું થાઉં તમારો નાથ. નરનાથ તું છે અનાથ, તો શું મુજને કરે સનાથ. બંબસારે વનમાં ભમતા ऋषि ઠોરયવાડી રમતા. जी, धीरे धीरे आ जाएगा. थोड़ी सुरों की मिस्टेक है पर चलेगा. अभी आपने इतनी जल्दी इतना अच्छा कैचअप कर लिया, वही बहुत है. ठीक है, आगे जाते हैं हम. मगधादीप हो छु मोटो, शो बोले छे बुप खोटो. तू नाथ पणो नवी जाने, फोगट शु आप वखाणे. वत्स देश कौसांबी नो वासी, राजपुत्र हूँ छु विलासी. एक दिन महारोगे घेर्यो, केणे पाछो न फेर्यो. इस दो अंतर्गाम करते हैं कि वो मगधादीप ऊंचो मोटो, वो लाइन भी अनाथी मुनि ही कहते हैं कि आप क्यों ऐसा बोलते हैं कि मगधादीप, मगध का अधिपति हूँ, सबसे बड़ा, मैं सबसे बड़ा हूँ. शू बोले खोटो. यहाँ पे कोई सज्जाई में आपको ऐसा लिख मिलेगा, शू बोले छे नृप खोटो. नृप यानी भी राजा और भूप यानी भी राजा. तो आप मतलब कंफ्यूज मत होना. भूप यानी भी राजा और नृप यानी भी राजा. तो वो अनाथी मुनि ऐसा कहते हैं कि मगधादीप ऊंचो मोटो, शू बोले छे नृप खोटो. आप राजा होके क्यों गलत बात बोल रहे हैं? आप नाथपणु क्या है, नाथ किसको कहते हैं, वो ही नहीं जानते. तो क्यों फोगट आपके बखान कर रहे हैं, आपकी प्रशंसा में आप डूबे रहते हैं, क्यों ऐसा करते हैं? तो फिर वो अपना कथन सुनाना शुरू करते हैं, अपनी कहानी कि वत्स देश में कौशाम्बी नगरी का मैं राजपुत्र था और मैं बहुत विलासी था. एक दिन मुझे महारोग ने लिया, पर वो कैसे भी मिटता ही नहीं था. इतनी बात ये दो अंतरे में कही है. चलिए, मगधादीप ऊंचा लेना है. आप ना लिखते जाइएगा कि कौन सा अंतरा ऊंचा लेना है, कौन सा नीचा लेना है. ऑलमोस्ट पूरी सज्जाई में यह है कि एक नीचे आएगा, एक ऊपर, एक नीचे, एक ऊपर, ऐसा ही. मगधादीप हो छु मोटो, शू बोले छे बुप खोटो. तू नाथ पणो नवी जाने, फोगट शू आप वखाणे. वत्स देश कौशाम्बी नो वासी, राजपुत्र ऊंचो विलासी. एक दिन महारोगे घेर्यो, एणे ते पाछो न फेर्यो. બંબસારે વનમાં ભમતા ऋषि ઠોરયવાડી રમતા. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो और किसी को गाना हो तो हमारे साथ गा सकते हैं, कोई भी अंतरा. और कोई ट्राई कीजिए जो नए हैं,
जी, रेखा जी, अल्फा जी, भारती जी, 1+60, जया जी, बहुत सारे लोग हैं आज। केतकी जी आप गा सकते हो। મગધાદીપ હું છું મોટો, શું બોલે છે દુઃખ ખોટો, તું નાથ પણ नहीं, वो ऊपर लेना है। मगधादीप हूँ छू मोटो, મોટો, શું બોલે છે ભૂપ ખોટો, તું નાથ પણ ન જાણે, ફોગટ શું આપ વખાણે। आगे आगे लीजिए। वत्स देश वत्स देश वत्स देश कौशाम्बीनो वासी, राजपुत्र हूँ छु विलासी, एक दिन महारोगे घेर्यो, के पाछो न फेर्यो। जी, अच्छा है। और कोई ट्राई करेगा? ये बराबर है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कौन सा अंतरा ऊपर लेना है, बस उतना ही ध्यान रखना। दीपिका मुझपुरा जी। जी प्रणाम। बम्बसारे वनमा भ्रमता, रुचिरी ढोरवाड़ी रमता, रूप देखीने माना रीज्यो, भारे करमी पण बीज्यो। मगधादी पहुँचो मोटो, શું બોલે છે રૂપ ખોટો, તું નાથ પણો નવી જાણે, ફોગટ શું આપ વખાણે। વત્સદેશ કૌશાંબીનો વાસી, રાજપુત્ર હું છું વિલાસી, એક દિન મારો ઘેર્યો, કેના પાછો फेर्यो। बराबर है। जी, आप ना कोई जो अपने पंचकल्याण की ढाल है और उसकी राग में आप चले जा रहे हैं, पर ये थोड़ा अलग है, पर आप 2-3 बार सुनिए फिर आ जाएगा। पूरा 9:30 तक तो आपको आ ही जाएगा। जी, और कौन ट्राई करेगा? बीना जैन जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बंबसारे वनमा भमता, ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता, रूप देखिने मान रीज्यो, भारे कर्मी पण बीजो। हाथ जोड़ीने राय एम पूछे, संबंध तमारे शूचे, नरनाथ हूँ जो अनाथ, નથી મારે કોઈ નાથ, હરખે જોડી કઈ હાથ, હું તાવ તમારો નાથ, નરનાથ તુझे અનાથ, તો શું મુજને કરે સનાથ। बंबसारे वनमा भमता, रुचि दीठो रयवाड़ी रमता, रूप देखिने माना रीजो, भारे कर्मी पण बीजो। जी, आपने पूरा ताल बदल दिया है और इसी वजह से आपका मीटर चेंज हो रहा है, मतलब आपके पूरा ट्यून बदल रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको ये राग थोड़ा हार्ड लग रहा है, पर ऐसा नहीं है, वो गरबा ही है, इजी ही है, तो आप सभी को आ ही जाएगा और पूरी सच्चाई तक तो सबको आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जिन्होंने रेज हैंड किया है उनको नेक्स्ट टाइम गाना है।
नेक्स्ट, मात पिता छे मुझ बहु महिला, बहरावे आंसू न बहला, बड़ा बड़ा वैद्यो तेड़ावे, पण वेदना कोई न हटावे, तहवू देखी तब शूल, धार्या में धर्म अमूल, रोक जाए जो आज निरात, तो संयम लेऊं प्रभात। मतलब यहाँ पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि माता पिता और मुझे बहु महिला, मतलब मेरी बहुत सारी पत्नियों ने इतने आंसू बहाए कि मेरी वेदना चली जाए, पर ऐसे कोई वेदना किसी की ले ही नहीं सकता। बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया पर वेदना किसी से न हट पा रही थी। शूल यानी कि पीड़ा, ऐसी शूल थी, ऐसी व्याधि थी। मुझे यूं लगा कि धर्म ही एक अमूल्य है, तो मैं उसी की शरण में चला जाऊं, और मैंने नियम कर लिया कि रोक जाए जो आजनी राते, तो संयम लेऊं प्रभाते, कल सुबह मैं संयम लूंगा। ठीक है, चलिए। माता पिता छे मुझे महिला, वहरावे आंसू न वहला। यहाँ पे जो वहला है, कोई कोई सच्चाई में वहां पे रेला लिखा है। रेला मतलब गुजराती में रेला यानी एक धार। तो कोई लोग ऐसे भी गाएंगे, मात पिता जी मुझे बहु महिला, वहड़ा वहवड़ावे आंसू न रेला, बड़ा बड़ा वैद्यों ने तेड़ावे, पण वेदना कोई न हटावे, तब देखी एहू देखी तब शूर, मैं धार्या धर्म अमूल, रोक जाए जो आज निराते, तो संयम लेऊं प्रभाते। कोई कोई सच्चाई में ऐसा लिखा है कि रोक जाए जो आजनी रात, तो संयम लेऊं प्रभात। तो ये डिफरेंस आए तो भी सेम ही है। सारे वन ममता, ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता। चलिए, यहाँ तक कौन गाएगा? यहाँ से कोई भी अंतरा ऊपर नीचे वाला। पुष्पा जी, पुष्पा राठौड़। जय जितेंद्र रस्ती। जय जय। बंबसारे वन मां भमता, ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता, रूप देखीने मन रीचो, भारे कर में पण बीजो, मात पिता छे मुझ बहु महिला, वहवड़ावे आंसू न रेला, बड़ा बड़ा वैद्यों ने तेड़ावे, पण वेदना कोई न हटावे, एह जाने तव शूल, मैं धार्या धर्म अमूल, रुक जाए तो जनी राते, तो संयम ले प्रभाते। जी, एक ही लाइन में आपने थोड़ी गड़बड़ की। सुरों की धारिया में धर्म अमूल, वो जो है, एह वो देखी तब शूर, मैं धार्या धर्म अमूल, रोग जाए जो आज निराते, तो संयम लेऊं प्रभाते। तो मैं धार्या धर्म अमूल, उसमें सिर्फ आपकी ट्यून थोड़ी चेंज है जी, और बराबर है। श्रद्धा जी, श्रद्धा चंडालिया, आप गा सकते हो।
जय जय। हरे वन भक्ता ऋषि सुनरीला तेरा Your voice is breaking, ma'am. Can you please repeat the things that you are singing because we are not able to hear you. Okay. मुझ बहु महिला पहरावे आंसू न बहला बड़ा बड़ा वेद्यो न तिड़ावी पुजानी तब शूल कार्याधर रुक जाय जो आजनी राती तो संयम ले प्रभाते सारी वर्णिमा भमता ऋषि जी बराबर है, पर आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही थी, पर ठीक है, आपको मतलब ट्यून समझ में आ गई है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इम चिंतवता वेदना नाठी आखड़ी बांधी में काठी। इम चिंतवता वेदना नाठी आखड़ी बांधी में काठी। किसी किसी जगह पे बाकरी लिखा है, बाकरी बांधी में काठी। बाकरी और आखड़ी का अर्थ एक ही होता है, बाधा आखड़ी। ऐसा गुजराती में कहते हैं कि मैंने इसकी बाधा ली है, मैंने इसकी मानता मानी है, मैंने आखड़ी मतलब रखी है। और काठी यानी कि कठिन। जब मैं ये चिंतन वेदना का कर रहा था, तो जब मैंने ये निश्चय किया कि मैं कल संयम लूंगा, तभी वो वेदना चली गई और मैंने जो कठिन बाधा ली थी, नियम लिया था, आखड़ी मानी थी, उसको मैंने पूरा किया। बीजे दिन संयम भार लीधो न लगाड़ी वार। कितनी बड़ी बात है ना कि तुरंत उन्होंने अपने जो नियम लिया था उसको फॉलो किया। हम आज सोचे तो हमें पता चलता है कि क्या उनको उनकी वाइफ ने नहीं रोका होगा, क्या उनके माता पिता ने नहीं रोका होगा, क्या किसी और सगे संबंधियों ने नहीं रोका होगा, पर उनका निश्चय कितना मजबूत हुआ होगा। और वो लोग ना सच्चे, मतलब इतने कर्म में भी शूरे थे और धर्म में भी इतने शूरे, हम तो कहीं के नहीं हैं। और अनाथ सनाथ अनु वहरो, नेक्स्ट नौमी गाथा कि अनाथ सनाथ अनु वहरो, वहरो यानी डिफरेंस। तुमने दाख्यो करी चेहरो, मैंने आपको दोनों चेहरे साफ साफ दिखा दिए है शैनिक महाराजा कि ये अनाथ है, ये सनाथ है। भगवान और धर्म के बिना आपका कोई नाथ नहीं है, वरना तो हम भी अनाथ ही है। मतलब कितने भी महल हो, कितने राजा आप बड़े हो, पर हम सब अनाथ ही हैं। तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है। जिन धर्म विना नरनाथ नथी कोई मुक्ति नो साथ। अगर आपको जन्म मरण के या फेरों से बचना है तो जैन धर्म के बिना कोई नाथ नहीं है, और वही सिर्फ एक है जो मुक्ति तक, मोक्ष पद तक, सिद्धशिला तक साथ देता है। और नेक्स्ट लाइन, श्रेणिकतिहा समकित पाम्यो अनाथी ने शीर नाम्यो। अनाथी मुनि को उन्होंने वंदन किया, श्रेणिक महाराजा को उसी वक्त सम्यक की प्राप्ति हुई और अनाथी मुनि मुग्धे गया, यानी कि उनको मुक्ति मिली। उदय रत्न वंदे उच्चार्य, उपाध्याय उदय रत्न महाराज साहेब भी अनाथी मुनि और श्रेणिक महाराजा को वंदन करते हैं। यहाँ तक किसी को कोई अर्थ में कोई पूछना हो तो पूछ लीजिए। किसी
को पूछना है कि हम गाएं? साहिल जी वृष्टि बहन गाइए, वृष्टि बहन हाँ, गाइए 12 क्लास आते सबको इतना आ गया कि कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा। नहीं, पर अच्छा गा रहे हैं सब। और इसी तरह 12 सज्जाएं तो आप रट ही लीजिए, क्योंकि इजी ही करवाई है। मैंने जब जैन फाउंडेशन को कहा कि हम वैराग्य की लेते हैं, चिंतन मनन की लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी हम सब इतने अज्ञानी हैं कि हम पहले वो स्टोरी वाली पढ़ेंगे तो इसमें इंटरेस्ट भी होगा, फिर स्टोरी याद भी रह जाएगी, सच्चाई भी इतनी इजी होगी, तो सब लर्न कर पाएंगे। तो और अभी तो 50 डेज आ ही रहे हैं हमारे, नेक्स्ट मंथ 12 तारीख से 14 है, और हम लोग 50 दिन की वो आराधना में जुड़ जाएंगे। तो अगर किसी के संघ में महाराज साहब नहीं है, तो ये सारी 12 सज्जाएं आपको बहुत काम लगने वाली। और सज्जाएं खत्म होने के बाद, प्रतिक्रमण के बाद, अगर किसी ने आपको पूछा तो आप इसका अर्थ भी करवा सकते हैं। तो और जो बाहर रहते हैं उनको तो इतना फायदेमंद है। तो चलिए हम साथ में गाते हैं। ईम चिंता वेदना नाटी, आखड़ी बांधी वे काठी, बीजे दिन संयम भार, लीधो न लगाड़ी वार, अनाथ सनातन बैरो, तुमने दाख्यो करी चेहरो, जिन धर्म विना नरनाथ, नथी कोई मुक्ति नो साथ, श्रेणिक तिहा समगित पाम्यो, अनाथी शेर रानो, मुक्ति गया मुनिराय, उदय रत्न वंदे उचाया, रूप देखी रे मन रीजो, भारे करमी पण बीजो, बम सारे वन मां भमता, ऋषि दीठो रय वाड़ी रमता। चलिए यहाँ तक कौन गाएगा? कोई भी अंतरा, किसी को गाना हो, किसी को कुछ पूछना हो तो। जिन्होंने नहीं गाया वो गाइए, आज मुझे और किसी की आवाज सुननी है। और इतने सारे अंतरे अलग अलग लोगों ने गाए हैं, तो आपको मतलब इतना जी प्रणाम। सारे वन मां भमता, बड़ी रमता, रूप देखीने मन रीजो, हरे करनी पण बीजो, हम जोड़ीने राये म पूछे, संबंध हमारे शूचे, नाथ नदी माहर कोई नाथ, जोड़ी कहे हाथ, तमारो नाथ, नाथ तुझे अनाथ, जो मुझे ने करे सनाथ। ये बहुत अच्छा, चेतना जी ने बहुत अच्छा प्रयत्न किया। तो पहले और किसी को गाना है? जो लोग कभी नहीं गाते वो आज गाइए, मैं फिर से कह रही हूँ। हर्षिता जैन, एनके जी, प्रवीण बरबोटा, नैना दिवा,
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कभी नहीं गाया है। नेहा जी गाना चाहेंगे। नेहा जी। जी, प्रणाम। प्रणाम। माता पिता पूछे मुझ माहिया सुनरेना बड़ा बड़ा वैद्यो तेरावे बड़ा वेद न कोई ना हटावे उजाड़ी तव शूला में भारो अमूला रोग जाय जो आज निरात तो संयम ले प्रभात बम सारे मन ममता युक्ति चोराय बाड़ी आमता रूप देखिने मानारी जो मारे कर्मी जो। जी बहुत अच्छा नेहा जी, आज आपने शायद फर्स्ट टाइम ट्राई किया ना? नहीं, एक बार पहले गाया था, बहुत टाइम हो गया लेकिन। जी और निविशा जी आप गा सकते हैं। हाथ जोड़ीने राय पूछे बंद तुम्हारे नाथ हूँ जो अनाथ तुम्हारे कोई नाथ। जी निमिषा जी, आपका मतलब वीडियो ऑन कीजिए। जी, और वो लाइन भी ऊपर ही गानी है। हाथ जोड़ी निराय पूछे संबंध तमारे सूचे नर नाथ पूछू अनाथ नथी माहर कोई नाथ। तो वो दोनों लाइन आप आएगी, ठीक है। चलिए हम पहले सज्जाई में वो देख लेते हैं कि कौन कौन सी लाइन ऊपर जा रही है, ठीक है। साहिल जी पूरी सज्जा दिखाइए। अब यहाँ पे जो है हाथ जोड़ी निराय पूछे संबंध तमारे सूझे नर नाथ पूछू अनाथ नथी माहरे कोई नाथ हर के, वो नीचे आएगा। मग धादिप पूछू मोटो, उसके बाद तू नाथ पढ़ो न भी जाने, उसके बाद नीचे वत्स देश को शामीनो वासी, वो नीचे आएगा, ठीक है। अभी ऊपर साहिल जी स्क्रॉल कीजिए। मात पिता जी मुझ बहु महिला वहरावे आंसू न रेला बड़ा बड़ा वैद्यों ने तेड़ावे, वो ऊपर नीचे एह जानी तब शूड़ फिर रोग जाए जो आज निराते, ठीक है। इम चिंतवता वेदना नाटी बीजे दिन संयम भार, फिर नीचे अनाथ सनाथ नो बहरो जिन धर्म बिना नर नाथ श्रेणिक तिहा, वो ऊपर आएगा। मुगते गया, वो ऊपर आएगा, ठीक है। ये सारी लाइन क्लियर हो गई आप सबको। अगर बाजू में लिखना है तो भी आप लिख लीजिए, कोई चीटिंग बनाना है तो वैसा सिंबल बना लीजिए। जी जया जी आप गाना चाहेंगी? हाथ जोड़ी निराय पूछे संबंध तमारे सूचे नर नाथ हूँ
નરનાથ હું છું અનાથ, નથી મારે કોઈ નાથ. હરખે જોડી કહે હાથ, હું થાઉં તમારો નાથ. નરનાથ તું છે અનાથ, तो शू मुझने करीस नाथ. जी एकदम बराबर गाया. फिर एक सिर्फ लाइन में आपने गलती की है कि हर के जोड़ी कहे हाथ. बस यहाँ पे स्टॉप हो जाना है. उसके बाद भी एक वक्र आकार ले रही है, वो नहीं लेना है. हर के जोड़ी कहे हाथ. आप ये सारा लॉन्ग कर रही, उसको नहीं करना है. हर के जोड़ी कहे हाथ, હું થાઉં તમારો નાથ. નરનાથ તું છે અનાથ, બસ અનાથ. तो शू मुझने करीस. हाँ बस वो सब अच्छा है आपका. सिर्फ एक गलती थी तो मैंने आपको बता दी. जी और पहले हम पूरी एक बार गा ताकि आपको कभी को पूरा वीडियो देख के YouTube पे. ऐसा नहीं कि आज के बाद हमारा क्लास नहीं है तो आप ये सारे सज्जाएं भूल जाएंगे. आपने बहुत अच्छा स्वाध्याय किया है इन 12 सज्जायों में. जिनकी 1-2 सज्जाएं मिस हो गई है या ज्यादा मिस हो गई है, वो YouTube पे जाके जैन फाउंडेशन से अपनी सारी सज्जाएं कर ले. जिन्होंने बाकी रखी है और जिन्होंने 12 सज्जाएं को अटेंड किया है, उनको लर्न बाय हार्ट करनी है. मतलब अब प्रतिगमन आएंगे, 1 महीना हमारे पास है तो हम बोल सकते हैं. अगर हमारा नहीं है तो ठीक है. चलिए पहले से गाते हैं. બંબસારે વનમાં ભમતા, ઋષિ દીઠો રયવાડી રમતા. રૂપ દેખીને મન રીજો, મારે કરવી પણ બીજો. હાથ જોડીને રાય પૂછે, સંબંધ તમારે શું છે? નરનાથ હું છું અનાથ, નથી મારે કોઈ નાથ. હર કે જોડે કહે હાથ, હું થાઉં તમારો નાથ. નરનાથ તું છે અનાથ, તો શું મુજને કરે સનાથ. બંબસારે વનમાં ભમતા, ऋषि दीठो रयवाड़ी रमता. मगधादीप हूँ छू मोटो, शू बोले छे बुप खोटो. तू नाथ पणो नवी जाने, फोगट शू आप वखाणे. वत्स देश को शामीनो राजपुत्र छो विलासी. एक दिन महारोगे घेर्यो, केणे ते पाछो न फेर्यो. બંબસારે વનમાં ભમતા, ઋષિ દીઠો રયવાડી રમતા. स्क्रॉल कीजिए. मात पिता छे मुझ बहु महिला, बहवड़ावे आंसू न वहला. बड़ा बड़ा वैद्यो तेढ़ावे, पण वेदना कोई न हटावे. एह हूँ जानी तव शूर, मैं धारा धर्म मूल. रोग जाए जो आज निराते, तो संयम ले प्रभाते. टीम चिंतवता वेदना नाठी, आखड़े बांधी वे काटी. बीजे दिन संयम भार, लीधो न लगाड़ी वार. अनाथ सनाथ नो बहरो, तू
मुझने दातो कर चेहरो जिन धर्म विना नर नाथ नथी कोई मुक्ति नो साथ बंब सारे वन मां भमता ऋषि ने ढोलय वाड़ी रमता श्रेणिक तिहा समगित पाम्यो अनाधीर शीर नाम्यो मुगते गया मुनि राय उदय रत्न वंदे उजाय रूप देखे रे मन दीजो भारे करमी पर सिविजो बंब सारे वन मां बमता ऋषि दी ढोलय वाड़ी रमता ऋषि दी ढोलय वाड़ी रमता ऋषि दी ढोलय वाड़ी रमता। जी और किसी को आज की इस सज्जा में कोई प्रॉब्लम हो? सारे स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो गए वृष्टि पे। 12th सेशन है, अब सारे एक्सपर्ट हो चुके हैं। हाँ किसी को प्रॉब्लम नहीं लग रही है। विराम देने से पहले बस कुछ कहना चाहूंगा। वृष्टि बेन, सारी सच्चाइयों का आपने जो सारी सच्चाइयां ली काफी मीनिंगफुल थी। फ्रैंकली तो इतनी सारी सच्चाइयां हैं, उनके इतने डीप मीनिंग है, ये मेरे तो कभी जहन में नहीं था। काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट सेशन मॉडरेट करते वक्त भी वो एक होता है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, वो फीलिंग स्टार्ट टू एंड मुझे पर्सनली आई, एंड आई एम श्योर ऑडियंस को भी, सबको जो लर्नर्स है सबको आई होगी। काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा है वृष्टि जी। आपकी आवाज तो अच्छी है ही, बट आपने आपकी स्किल से सबको जो बांध के रखा, एक एक इंसान को सिखाया, दैट वाज जस्ट अमेजिंग। ऑडियंस का भी काफी अच्छा सपोर्ट रहा है। 230 रजिस्ट्रेशंस आए थे हमें। काफी लोग जो रजिस्टर जो जूम पे लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे, वो लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं, फिर हमें अलग से कमेंट्स आ रहे हैं। तो काफी अच्छा सेशन रहा है। एक रिक्वेस्ट है सबकी कि इसकी एक सीजन 2 रखी जाए। लेट्स सी, उस बारे में विचार विमर्श चालू है। जो भी अनाउंसमेंट होगी आप सबको दी जाएगी। सबको थैंक यू फॉर सच एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। हमारे ये 19th कोर्स था जो हमारा अभी पूरा हुआ है। जैन शाला के माध्यम से कई कोर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जैन योग, जैन डाइट। तो आप लोगों को अगर हमसे जुड़े रहना है तो यूट्यूब चैनल पर हमारे सारे कोर्सेज मिलेंगे। हमारे ग्रुप पर भी हम आपको कोर्सेज की जानकारी देते रहेंगे। तो आप लोग हमसे जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। लास्ट सेशन है, बट होपफुली बहुत जल्दी वापस एक नए सीरीज के साथ हम जुड़ेंगे आप सभी से। सभी को जय जिनेंद्र। एक सेकेंड, मैं वृष्टि बेन आपको पहले चांस के, आपको कुछ कहना है तो एक बार आप बोल दीजिए। आपके स्टूडेंट्स है सारे, जिन्होंने मुझे इतनी सारी विशेष दी है, और उनका मैं शब्द में कुछ भी शुक्रिया अदा करूं तो मतलब कम रहेगा। और इसीलिए मैंने ग्रुप में नहीं लिखा, क्योंकि मुझे आप सभी को लाइव कहना था, आप सबके सामने आकर कहना था कि आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया है, और ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे कि मैं जैन धर्म की इसी प्रकार से सेवा करती रहूं, मैं कुछ पाती रहूं। और जिन महाराज साहब ने मुझे ये सब सिखाया, उन दोनों महाराज साहबों का भी मैं इस सेशन के एंड में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और आज भी कह रही हूँ कि अगर किसी को कोई सच्चाई नहीं आती है, उन्होंने जैन फाउंडेशन पे सुनी, यूट्यूब पे सुनी और उनको सुनानी है, तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, मैं आपको चेक करके भेजूंगी। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमारा सच्चाई का सेशन एंड हो गया, क्योंकि लर्निंग कभी एंड होता ही नहीं है। तो और आप तो इतनी सारी बड़ी एज में भी सीख रहे हैं, तो आपका तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। तो अगर भी और भी किसी की सच्चाई का आपको प्रॉब्लम हो तो आप ग्रुप में भेजिएगा। और किसी को सुनानी है, गा के सुनानी है, कोई मीनिंग पूछना है तो भी आप पूछ सकते हैं। और कोई मुझसे त्रुटि हुई हो, कोई शब्द गलत गाया बुलाया गया हो, कोई शास्त्र के वचन के अनुसार न हुआ हो, तो आप मुझे माफ कीजिएगा। त्रिविधे त्रिविधम इच्छामि निपुणम। साहिल जी, अभी आपको कुछ अगर कहना है तो।
आज इस सेशन को और इस सीरीज को हम विराम देते हैं। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिणीं प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयति शास्त्रम। जय जिनेंद्र।